नमस्कार, खबर टुडे चैनल पे आप दर्शकों का स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव का 7 चरण पूरा हो चुका है। अभी हम लोग चिरैया प्रखंड के दौरे पे निकले हैं। खबर टुडे की टीम पंचायत का महासंग्राम प्रोग्राम लेके आज से चिरैया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा करेगी और इन पंचायतों में जो 6 पद होते हैं, 6 पदों पे जो प्रत्याशी हैं उसके साथ साथ में सीधा हम लोग जनता से भी जुड़ेंगे और वहां की समस्याओं को आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। अभी हम लोग हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43 के हरिहारा गांव के चौक पे और यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण भी जुटे हुए हैं और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे उनका जनसंपर्क चल रहा है। मोहम्मद मिराज उर्फ लिटिल गुरु जी, उनको प्यार से लिटिल गुरु बोलते हैं। वो ये चंपारण से लेके पूरे बिहार और पड़ोसी देश नेपाल तक इनको हर फील्ड पे कमेंट्री करते हुए रेडियो एफएम के माध्यम से आप लोगों ने कमेंट्री इनका सुना होगा। बहुत सुरीली आवाज़ है। तो ये चुनावी मैदान में है। पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन उस बार इनकी तैयारी और इनका तजर्बा कम था। पूछेंगे इनसे कि 5 साल में इनका किस तरह से जनता से जुड़ाव रहा है और कितनी मजबूती से इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम सीधे जुड़ते हैं लिटिल गुरु जी से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार है, सलाम है, आदाब है। लिटिल गुरु जी, पिछला चुनाव आप लड़े थे, बहुत कम अंतराल से, कम मतलब तैयारी उतनी मुकम्मल नहीं थी, आपके पास राजनीतिक अनुभव भी कम था, लेकिन इस बार 5 साल में आप कितना जनता से जुड़े हैं? देखिए, चुनाव हारना मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है। चुनाव आप तब हारते हैं जब आप मैदान छोड़ देते हैं, यानी जब आप क्विट कर जाते हैं। आप चुनाव हारने के बाद भी मैदान में अगर हैं, बने हुए हैं, तो जनता आपको जरूर मौका देती है। और मैं पिछले 5 सालों से जनता से जुड़ा हुआ हूँ और आप क्योंकि पत्रकार हैं, आप भी कहीं ना कहीं सर्वे करके आए ही होंगे कि 5 सालों में मेरा जो क्रियाकलाप रहा है, वो चाहे बाढ़ का अवसर रहा हो या चमके का रहा हो या फिर किसी तरह के दुख दर्द में रहा हो, मैं लोगों के बीच में शामिल रहा हूँ। जनता भी जानना चाहती है और मैं एक पत्रकार के तौर पे भी जानना चाहता हूँ। आपको सोशल मीडिया पे हमेशा फॉलो भी किया हूँ, कमेंट्री भी आपकी सुनता हूँ। क्या मतलब कि कारण रहा कि आप सीधे रेडियो एफएम के कमेंट्री बॉक्स से सीधे आप राजनीतिक पिच पे आप चले आए? देखिए, सबसे पहले तो कई सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की राजनीति के संदर्भ में देखा जाए तो युवाओं का आना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पंचायत चुनाव होता है, मेरे हिसाब से ये राजनीति की पाठशाला है, ये युवाओं के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि जब आप ये चुनाव लड़ते हैं तो आपको लगता है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो है ना, वो बहुत आसान होता है। तो ये यहाँ पर आपको बहुत सारे काम करने का अवसर मिलता है, सीखने का अवसर मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं की संख्या अधिक है लेकिन युवाओं का प्रतिनिधि नहीं है, यानी कि युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलता नहीं है। तो इसी सोच के साथ पिछले चुनाव में भी मैं आया। जनता ने बहुत प्यार दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लड़ाई में भी मैं था, अंतोगत्वा कुछ राजनीतिक अनुभव की कमी या यूँ कहे जनता से जुड़ाव नहीं हो पाने के कारण वो मुझे मुकाम नहीं हासिल हो पाया जो होना चाहिए था। लेकिन इस बार मैं आश्वस्त हूँ क्योंकि जनता न्याय करती है। जनता के पास वो तराजू है जो 5 साल में वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। और जनता की नज़रों में मैं हूँ, उन्होंने मुझे देखा है, परखा है और वो जान रहे हैं कि लिटिल गुरु इस बार सब पे भारी है। ये आपका जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या जो 43 है चिरैया प्रखंड के अंतर्गत, इसमें कौन कौन से पंचायत आते हैं? देखिए, ये काफ़ी लंबा रेडियस है इसका, 43 नंबर का। 7 पंचायतों का ये जिला परिषद क्षेत्र है। आप शुरू करें अगर उधर से, तो उधर से हरनारायणा और पहाड़ा पंचायत है, सिरौना है, कपूर पकड़ी पंचायत है, परेवा है, जो भी परेवा पंचायत में हम लोग हरियाणा में ही हैं। इसके बाद हराज नरुल्लेपुर आता है और एक सिमरा है, और सिमरा सगरदीना भी लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। ये 7 पंचायतों का रेडियस है जो लगभग समझिए ढाका से शुरू हो जाता है। और जो यहाँ नदी है गोड़िया हराज जो क्षेत्र है और बूढ़ी गंडक नदी के किनारे तक हमारा क्षेत्र पड़ता है। तो एक लंबा चौड़ा क्षेत्र है। और इससे पहले भी यहाँ पर यहाँ की जनता ने कई बार लोगों को अवसर दिए लेकिन उनकी उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतर पाए। एक और बात होती है, मैं कहना चाहूँगा और मुझे कहना भी चाहिए, मैं युवा हूँ, 35-36 साल मेरी उम्र है। एक्चुअली होता क्या है ना कि यह ह्यूमन नेचर है कि जब व्यक्ति की उम्र 50 प्लस हो जाती है, 50-55 साल की उम्र हो जाती है, तो उसके अंदर जो है ना स्वार्थ जागृत हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर माने ये मानवीय स्वभाव है। हाँ, इससे कोई अछूता नहीं है। तो जब आप किसी 55 या 50 साल के व्यक्ति को चुनते हैं अपना प्रतिनिधि, तो उसका देखिए उनके बाल बच्चे बड़े हो गए होते हैं, लायबिलिटी बढ़ जाती है, पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करनी है।
तो यहाँ लोगों ने चुनाव को एक अवसर बना लिया है, सेवा नहीं रहा है, अवसर बना लिया है। मैं भी जाता हूँ कई जगह, मुझे ऐसा महसूस होता है कि पिछले लोगों ने जो क्रियाकलाप किया है उसका भुगतान मुझे भी कई बार करना पड़ रहा है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जब व्यक्ति में वो स्वार्थ आ जाता है 50-55 साल की आयु में, तो वो आपका काम नहीं करता है, बल्कि वो ये सोचता है कि चलो हमें मौका मिला है और हम ऐसा कुछ कर लें कि हमारा जीवन सुखी से कट जाए, हमारे बाल बच्चे की सेटिंग हो जाए, शादी हो जाए, वो अच्छे से पढ़ लिख लें। तो इस बात को देखना है यहाँ 43 की जनता को कि युवा, आप सभी के बीच में युवा जो प्रत्याशी है वो कौन है और 5 सालों तक आपसे कौन जुड़ा रहा है। आपने एक सवाल पूछा था, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब 17 की बाढ़ आई थी, 16 में मैंने चुनाव लड़ा था, 17 की बाढ़ आई थी, तो 17 की बाढ़ में, क्योंकि मैं चुनाव जरूर यहाँ से लड़ता हूँ लेकिन मैं पूरे चंपारण और पूरे तराई में भी एक्टिव रहता हूँ। तो 17 की बाढ़ में मैंने यहाँ पर इसी रुपहारा पंचायत में मेडिकल कैंप लगवाया था, फ्री मेडिकल कैंप। मैं इतने पानी में आकर के हमने मेडिकल कैंप का यहाँ आयोजन कराया था। 1500 लोगों को दवा वितरित करवाई थी हमने। चमकी बुखार में भी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था, जागरूकता फैलाई थी। उसके अलावा जब भी लोगों ने याद किया, कभी किसी एक्सीडेंट में, कभी किसी प्रकार की समस्या में, मैं हाजिर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि बदलाव जरूरी है और हर जगह जो रिजल्ट आया अभी जिला परिषद के, अगर जो भी आपने चुनाव देखे हों, और माफ़ कीजिएगा पंचायत चुनाव जो भी देखे हैं, अलग अलग प्रखंडों में जो चुनाव हुए हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है हर जगह। इक्का दुक्का लोग हैं जो कि अपने सीटों को बचा पाए हैं, नहीं तो हर जगह जनता ने बदलाव किया है। और मुझे भी उम्मीद है, ये पूर्ण विश्वास है 43 की जनता के सामने। 43 की जनता जानती है कि मोहम्मद मिराज उर्फ लिटिल गुरु ही वो शख्स है, वो व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से 5 साल तक आप लोगों के बीच में लगा हुआ है। और वो व्यक्ति है जो आपके लिए कहीं भी लड़ सकता है, कहीं भी झगड़ करके आपके लिए काम लेकर के आ सकता है और क्षेत्र का वास्तव में विकास कर सकता है। हम लोग ढाका से मोटरसाइकिल से आए हैं आपके शिकारगंज चौक तक। काफ़ी दयनीय स्थिति देखा वहाँ मुख्य मार्ग का। तो अगर आप जिला पार्षद बनते हैं, आपको, क्योंकि बदलाव की आंधी है पूरे बिहार में, 90% वर्तमान जिला पार्षद हार रहे हैं, 80% मुखिया हार रहे हैं, तो अगर आपको यहाँ की जनता मौका देती है तो आप सर्वप्रथम कौन ऐसे कार्य होंगे जिनको प्राथमिकता के तौर पे करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कह दूं कि वो जो सड़क तो आप आए हैं, सड़क की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। उस पर ये 2-3 विधानसभा में ये क्षेत्र पड़ता है, तो इसके ऊपर अभी मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। ये सड़क बनाना ये विधायक लोगों का भी फर्ज बनता है और जो हमारे सांसद महोदया हैं उनका भी। तो मैं उस पर टिप्पणी ना करता हूँ, मैं अपने क्षेत्र के ऊपर विशेष फोकस करता हूँ। देखिए, पिछले 5 सालों में जिला परिषद पूर्वी चंपारण से लगभग अगर आप हिसाब लगाएं तो 4.5 करोड़ रुपए 43 चिरैया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43 में आवंटित हुआ है। यानी कि एक अनुमान लगाएं हम लोग तो 16 से 17 लाख रुपया लगभग हर एक गांव के ऊपर बैठता है। आप जाइए, आप सर्वे करिएगा, कहीं एक टोकरी का काम नहीं हुआ है। ये 17 लाख रुपए गए कहाँ? जनता को इसका हिसाब लेना चाहिए कि आपके गांव में 17 लाख रुपए का काम हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप समझिए कि कागजों में काम हुआ है। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, जड़ से उखाड़ कर फेंके ऐसे लोगों को जो सिर्फ चुनाव में आपको आते हैं और सिर्फ भोज खाने के लिए नेता बने हुए हैं। कि हम भोज खाएंगे, 100 रुपया चुमावन करेंगे और हम आपके सुख दुख के साथी हो गए, ऐसा नहीं होता है। काम करने के लिए नेता चुनिए, भोज खाने के लिए आप जाना बनिहार रखिए, जो आपका काम भी करेगा और दिन भर भोज भी खाएगा, सारा चुमावन करके आ जाएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन अपने नेता अगर चुना है या चुनना चाहते हैं तो काम करने वालों को मौका दीजिए, ये ना कि सिर्फ भोज खाने वालों को। वीडियो में बहुत लंबा हो रहा है, तो आखिरी में लिटिल गुरु जी, ये जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43 है, इसकी महान जनता को खबर टुडे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है। इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी भागीदार होते हैं और लोकतंत्र में हमें संविधान ने वो ताकत दी है एक वोट डालने की, और एक से ही एक वोट मिल करके, बूंद बूंद से तालाब भरता है, एक वोट मिल करके सत्ता परिवर्तन करने का काम करते हैं हम लोग। तो मैं गुजारिश करूंगा, मैं आग्रह करूंगा 43 की जनता से कि वो अपना वोट जो है वो सही जगह डालें, किसी लालच में पड़ करके नहीं। क्योंकि आपने देखा है कि जब अभी दशहरा गया है, जब खस्सी का चढ़ावना चढ़ाया जाता है तो उसको बहुत खिलाया पिलाया जाता है। एक फरसा चलता है और धड़ अलग और गर्दन अलग। तो यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और ऐसा फरसा चलाएंगे जो 5 साल चलेगा आपके ऊपर। वो तो एक दिन चलता है, यहाँ 5 साल चलेगा। तो उससे बचे और अपने वोट का सदुपयोग करें। मैं कहना चाहूँगा कि मेरा प्रेशर कुकर छाप है 6 नंबर पर जिला परिषद 43 में।
मैं छठे पायदान पर हूं और मैं युवाओं से अगर करूंगा कि छठे नंबर पर छक्का मारें और यहाँ की जो जनता, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने वोट की ताकत से हम मेरे प्रेशर कुकर की सीटी बजवा दें, ताकि एक नौजवान को हिम्मत मिले, ताकत मिले यहाँ पर काम करने की, विकास की इबारत लिखने की। क्रिकेट के क्षेत्र में जितना मैंने नाम किया, रोशन किया क्षेत्र का नाम, उसी तरह से मैं यहाँ पे ऐसा विकास करके दूंगा कि यहाँ भी मेरा नाम लोग लेंगे। ये थे मोहम्मद मिराज उर्फ लिटिल गुरुजी, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43 से प्रत्याशी हैं। पिछला चुनाव भी लड़े थे, इस बार पुनः मैदान में है। इनका स्पष्ट कहना है कि जो वर्तमान प्रतिनिधि लोग हैं, जो आवंटन हुआ है यहाँ राशि गाँव के विकास के लिए, उसमें काफ़ी बंदरबाट हुआ है, सही से धरातल पर काम नहीं हुआ है। तो इनका स्पष्ट कहना है कि ये युवाओं के नेतृत्व के लिए लड़ाई लड़ेंगे और क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ जनता को जागरूक भी करेंगे। और ये अगर जीतते हैं तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो अभी 20 साल में नहीं हुई है, उसको ये पूरा करेंगे।